सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप लोगों को याद होगा कि अप्रैल में हम यहाँ कथा करने आए थे और अप्रैल में जब यहाँ कथा हुई थी तब हमने आप लोगों के समक्ष एक बात रखी थी कि जन्मभूमि औरंगजेब ने 1670 में मथुरा जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर वहां से केशव देव जी की मूर्तियां लाकर जामा मस्जिद में सीढ़ियों में गाड़ी गई और हमने जैसे समाज की संरचना है कि भाई गंगा जमुना तहजीब के तहत सबको एक बात कही थी कि 5 दिन का समय हम आपको देते हैं कि भाई आप हमारी भावनाओं को समझिए, हमारे धर्म की स्थिति को समझिए, 100 फीलिंग्स को समझिए जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं। तो भाईचारे का जो मैसेज था वो हमने आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसा कोई माध्यम नहीं था जिससे उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा हो। लेकिन रिस्पांस जो है बजाय भाईचारा निभाने के कुछ और ही रिस्पांस थे। इसके बाद हम लोगों ने क्योंकि 5 दिन का समय दिया था और अपने कृष्ण को लाने के लिए तो हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना ही है, तो हम लोगों ने अभी एक संस्था का निर्माण किया और उस संस्था के माध्यम से श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट बनाकर एक कानूनी पहल प्रारंभ की है और अभी कोर्ट में एक केस डाला गया जिसके माध्यम से कुछ नोटिस आज कोर्ट के माध्यम से जारी किए गए हैं, जिसके सारी लीगल जानकारी हमारे एडवोकेट्स आपको देंगे, जो हमारी पूरी लीगल टीम है। अभी भी 31 तारीख को जहां तक मुझे बताया गया, उनको बुलाया गया कि वो अपना पक्ष रखें। अभी भी 31 मई को उनके पास ऑप्शन है कि वो भाईचारे को निभाने का प्रयास करें और हम 100 करोड़ हिंदू लोगों की बात को समझे, क्योंकि उस समय जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़े गए थे, उन लोगों के साथ में रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने अपनी किताबों में लिखी है। हमारे अनेक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने इस बात को लिखा है कि वो भूमि जो मूर्तियां हैं वो सीढ़ियों में हैं और आज भी लोग उस पर चढ़ के जा रहे हैं, आज भी हमारे भगवान कुचले जा रहे हैं और हमारे भारत में 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं है। तो अभी भी 31 मई को उनके पास एक ऑप्शन है कि वो जब अपना पक्ष रखें तो एज ए भाईचारा निभाते हुए कहे कि ठीक है, आप जांच कर लीजिए और एक कोई टीम गठित की जाए कोर्ट के माध्यम से और वो जाके इस चीज को चेक करे। अगर हमारे ठाकुर जी हैं तो मैं तो आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी से पहले ये हमारे मुसलमान भाइयों के पास में एक बहुत बढ़िया बेहतरीन ऑप्शन है कि वो भाईचारा निभाते हुए जामा मस्जिद की चेकिंग कराएं। सीढ़ियों में अगर गोविंद मिलते हैं तो वो हमारे गोविंद को हमें दें, जिससे हम वहां जहां से आए वहीं गोविंद की पूजा आने वाली जन्माष्टमी पे कर सकें। और अगर उन्होंने भाईचारा जैसे, क्योंकि उनका जो व्यवहार है मुझे ऐसा लगता नहीं है, हम लोग अपील ही कर सकते हैं, संविधान का पालन करते हैं। अगर उनकी इच्छा ऐसी नहीं हुई तो हम आज आपके माध्यम से ये भी प्रार्थना कोर्ट से करते हैं कि कोर्ट हमारी भावनाओं को, 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझे और एक ऐसा प्रयास करे किसी भी तरीके से डे बाय डे सुनवाई करके, या जो भी ऑप्शन उनके पास है, आदरणीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी है, वो इसकी डे बाय डे सुनवाई करके कृष्ण जन्माष्टमी से पूर्व जांच करके हमारे ठाकुर जी को हमारे हवाले करे, जिससे हम हमारे ठाकुर जी को मथुरा ले जा सकें और इस बार 100 करोड़ हिंदू अपने कन्हैया के वास्तविक उस स्वरूप के साथ में, जो वज्रनाभ जी इत्यादि ने उनकी स्थापना कराई थी, उसके साथ में हम इस बार की जन्माष्टमी मना सकें। इसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। बताया, और लेकिन जो वहाँ के जामा मस्जिद के चेयरमैन है, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ पूरी ख्याति प्राप्त करने का, ऊंची राजनीति के ये सब उदाहरण बता रहे हैं। किसने कहा ये जो पप्पू जाहिद जो चेयरमैन है जाहिद कुरैशी, देखिए मैं उनको जानता नहीं और उनका कोई नाम इतना बड़ा है नहीं जिनका नाम का सपोर्ट लेकर मैं कोई नाम कमाना चाहूंगा। और आई होप के जितना आप लोग मुझे थोड़ा बहुत प्यार करते हैं, मुझे तो नाम कमाने की आवश्यकता रही नहीं। मेरे ठाकुर जी ने
बहुत कुछ कर दिया है मेरे साथ में, इतना नाम कर दिया, मुझे नाम कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 26 साल जिन ठाकुर जी के गीत गाए और तुम उन सीढ़ियों पे पैर रखते हुए चढ़ते चले जाओ और हम चुप बैठे रहें, बजाय तुम हमारी भावनाओं का आदर करने के तुम हम पे ये लालचन लगाते हो कि हम राजनीति के लिए काम करते हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है कि ये लोग कभी भी हमारी भावनाओं को समझने वाले नहीं है, और यही हमें दुख पहुंचाती है। जब हमसे कहा जाता है भाईचारा भाईचारा भाईचारा, तुम हमारे भगवान के ऊपर पैर रखकर नित्य जा रहे हो और हमसे कह रहे हो हम। महाराज जी आपने कहा कि उसके दिखा दें। महाराज जी आपने कहा उस तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया, कुछ अलग तरह के जवाब थे। वो क्या जवाब थे, किस तरह के थे, मतलब धमकी थी, क्या था, कुछ बताइए इसमें। वो तो आपके चैनलों के माध्यम से मैंने सुना है, वो ठीक, मतलब कम से कम जैसे अभी आपने प्रश्न ही कर दिया ना, क्या कह रहे हैं वो, ये नाम चमकाने राजनीति, पुअर राजनीति, व्हाट इज दिस। हम इतिहास की बात कर रहे हैं और तुम जो है अपने फालतू की बातें कर रहे हो। अगर भाईचारा निभाना है, जब दो भाइयों में आपस में लड़ाई होती है, जब दो भाइयों में लड़ाई होती है तो भाईचारे की बात जब होती है तो चार आदमी आके बैठते हैं, चार आदमी बैठते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, तुम ऐसा कर लो, तो इसके लिए तुम ऐसा कर लो, तभी ना भाईचारा निभाया जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक भाई को कह दे कि तुम बाथरूम में बंद हो जाओ और तुम सारा घर ले लो। इज इट पॉसिबल? ये तो संभव नहीं है ना। तो हम ये चाहते हैं कि अगर भाईचारे की बात है तो हमारी भावना की कदर करो। सीढ़ियां 10-11 सीढ़ियां हैं, वो ज्यादा सीढ़ियां नहीं है। नुकसान क्या होगा आपका? चेकिंग अगर हो गई, अगर नहीं भी मिले तो हम लोगों को जो संदेह है वो तो खत्म हो जाएगा ना, और आपका भाईचारे का एक स्टेप बढ़ जाएगा। भाईचारा एक सवाल और, वृंदावन के उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया था, उस समय भी इन लोगों ने धमकियां दी थी फोन पर कि तुम्हारी जबान काट देंगे, मुकदमा लिखा गया। तो आपको लगता है कि ये लोग मुकदमे से डर जाएंगे या नहीं डरे, तो फिर आगामी कदम क्या होगा? देखिए हमें वो डरेंगे कि नहीं डरेंगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो संविधान ने अधिकार दिया, हम उस संविधान का पालन करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि भाईचारा, इन्होंने वैसे 5 दिन में कोई निर्णय दिया नहीं, कोई जवाब दिया नहीं। मौन रहने का मतलब है नेगेटिव आंसर, और अगर नेगेटिव आंसर है उसी के बाद ही ना हम कोर्ट में गए। हम आगरा में गए, जहां जामा मस्जिद आगरा में है। किस किस को पार्टी बनाया, किसको दिया है नोटिस? ये सारे लीगल क्वेश्चनों के आंसर हमारे जज साहब आपको देंगे, तो वकील साहब आपको देंगे, जो हमारी लीगल टीम है वो देगी। तो मैं चाहूंगा कि आप जो वैसे क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ लें, उसके बाद लीगल क्वेश्चन हमारे वकील साहब। महाराज जी एक सेकंड, जन्माष्टमी से पहले क्या इसमें शास्त्री जी भी साथ होंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी आपके इस आंदोलन में? ये हम दोनों ने ही इसकी घोषणा की थी 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को जब हमने ये घोषणा की थी तो हमारे धीरेन्द्र, जो हमारे छोटे भाई हैं, शास्त्री जी बागेश्वर वाले महाराज जी, हम और वो दोनों ही भोपाल में मंच पे थे, और हमने वहीं ये घोषणा की थी कि हम कृष्ण जन्म भूमि के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे और अपने कन्हैया को जामा मस्जिद से निकालेंगे और अपने मथुरा तक ले जाएंगे और मथुरा जन्मभूमि में ठाकुर जी की पूजा करेंगे। ये निर्णय हम और उन दोनों ने साथ में किया, और ये लड़ाई भी हम दोनों साथ लड़ेंगे। वादी आप दोनों, मतलब आप और शास्त्री दोनों वादी हैं? श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के द्वारा ये केस किया गया है, जिसके माध्यम से ये कार्य आगे बढ़ेगा। वो कब आएंगे आपके साथ, कब साझा करेंगे ऐसे मंच, जैसे आगरा में आज आप हैं, तो कब देखें उनके इस लड़ाई में? जिस दिन ये अभी कानूनी तौर पे एक केस चल रहे, बात चल रही है, और जब ये लीगल कंडीशन, जब हम लोग इसको एक जनता जागरूक के रूप में जब इसको बढ़ाएंगे तो हम दोनों को साथ में देखेंगे। जी।